नाचीज हैं हम, फिर भी बड़ी चीज हैं हम, देते हैं किसी हस्ती मुतलक की खबर हम, देते हैं किसी हस्ती मुतलक की खबर हम। कल जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात का तज़किरा शुरू हुआ था। आपने खाने के आदाब बताए, बोलने के आदाब बताए, और बोलने के आदाब में इरशाद फरमाया कि बंदा जो बोले उससे उसका मकसद अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह के लिए कलाम करे। इस पर एक वाक़या जहन में आया था, कल चूँकि उसका मौका नहीं था वो अर्ज़ कर दूँ। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये दिल्ली की जामिया मस्जिद में जुमा पढ़ाया करते थे और बहुत बेहतरीन ख़तीब थे, गज़ब की तकरीर किया करते थे। लोग कुर्ब जवार से, दूर नज़दीक से इनकी तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। जुमा पढ़ाया, तकरीर की, जुमे के बाद लोग चले गए। हज़रत कुछ देर बैठ के अपने मामूलात करते रहे। तो जब ये घर जाने के लिए निकले तो सीढ़ियाँ उतर रहे थे, सीढ़ियाँ उतर रहे थे, सामने से एक बाबा जी कोई देहाती शख्स थे, वो आए। तो वो आके पूछने लगे, मौलवी साहब, मौलवी इस्माइल यहीं कहीं जुमा पढ़ाते हैं? मैंने कहा जी बाबा जी यहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, उनकी तकरीर कब होगी? इन्होंने कहा जी तकरीर तो हो गई, जुमा तो हो गया। और वो बाबा जी वहीं थक के बैठ गए कि मैं तो वो इतनी दूर से आया था उसकी तकरीर सुनने के लिए, तकरीर तो खत्म हो गई। तो इन्होंने पूछा, बाबा जी आप उसकी तकरीर सुनने के लिए आए थे? कहा जी मैं तो बड़ी दूर से आया उसकी तकरीर सुनने। इन्होंने बाबा जी का हाथ पकड़ा और बाबा जी को साथ ले गए और वहाँ मिंबर के सामने इनको बिठाया, खुद मिंबर पे बैठ गए और पूरी तकरीर मिन्नोआन जो पहले पूरे मजमे के लिए की थी, पूरे मजमे को सुनाई थी, वो सारी तकरीर बाबा जी को सुना दी, पूरी तकरीर कर दी। बाबा जी कहने लगे, मौलवी साहब आपने मेरे एक के लिए पूरी तकरीर दोबारा कर दी? तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बाबा जी पहले भी एक के लिए की थी, अब भी एक के लिए। पहले भी तकरीर का मकसद अल्लाह की रज़ा था, अब भी तकरीर का मकसद अल्लाह की रज़ा है। मजमे को नहीं सुनाया, अल्लाह के लिए। ये हमारे हजरात की शान थी। दूसरा अदब जो बताया गया, सोने का अदब, कि दिल सीना साफ हो अपने हर मुसलमान भाई के लिए, हर रोज बंदा सीना साफ करके। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी का बड़ा दिलचस्प वाक़या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ सहाबा को जन्नत की बिशारत दी। ये अशरा मुबशरा जो मशहूर है ना, कि 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, सिर्फ 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बिशारत नहीं दी, हाँ एक नशिस्त में 10 का नाम लेके जन्नत की बिशारत दी, इसलिए अशरा मुबशरा मशहूर है। वरना हुजूर ने कई सहाबा को जन्नत की बिशारत दी। एक साहिब ने एक किताब लिखी, मौलाना अहमदपुर शर्किया के एक आलिम हैं मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें 117 सहाबा के हालात जमा किए जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बिशारत दी। और वो फरमाते हैं कि ये तो चंद किताबों में से निकालें, अगर ज्यादा किताबें देखी जाएं तो और सहाबा निकलें। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हैं, एक करीब सहाबी मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अब जो बंदा आएगा वो जन्नती है। तो ये सहाबी जो साथ बैठे हैं इनको तजस्सुस हुआ, मैं देखूं तो सही वो कौन सा सहाबी है जो जिसके लिए जन्नत की बिशारत है। तो फरमाते हैं कि एक सहाबी आए, वजू का पानी टपक रहा था दाढ़ी से और जिस्म के आज़ा से, वो हुजूर की सोबत में आके बैठ गए। जैसे मजलिस लगी वो शरीक रहे, मजलिस बर्खास्त हुई वो चले गए। दूसरे दिन फिर वही मामला था, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये सहाबी बैठे हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब जो बंदा आएगा वो जन्नती। दूसरे दिन फिर वही सहाबी आए, उसी हालत में वजू का पानी टपक रहा है, हजूर की सोबत में आके बैठ गए, मजलिस बर्खास्त हुई, वो तशरीफ ले गए। तीसरे दिन फिर यही मामला हुआ कि ये सहाबी बैठे हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अब जो बंदा आएगा वो जन्नती है। तो तीसरे दिन फिर वही सहाबी दाखिल हुए और उसी तरह वजू का पानी टपक रहा है, हजूर की सोबत में आके बैठ गए और मजलिस लगी। मजलिस के बाद वो अपने घर को चल दिए। ये जो सहाबी 3 दिन तक जन्नत की बिशारत इस शख्स के लिए सुनते रहे हैं, इनके दिल में आया मैं जरा जाके देखूं तो सही इसका कौन सा अमल है जिस अमल की बरकत से इसे जन्नत की बिशारत मिली। तो ये चले गए और उनको जाके कहने लगे, चाचा जान मेरी एक मजबूरी है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, अगर आप चंद दिन के लिए मुझे अपने घर मेहमान रख लें, मेरी मजबूरी है। ये इन्होंने कहा आ जाओ बिस्मिल्लाह, ये साथ ले गए। फरमाते हैं 3 दिन तक मैं उनके साथ रहा, साए की तरह साथ रहा, देखता रहा कि इनके अमाल कौन से हैं, कौन सा ऐसा अमल है जिस अमल की वजह से जन्नत की बिशारत हुई। तो मैंने महसूस किया कि वो नमाजें जैसे दूसरे सहाबा पढ़ते हैं,
ذکر اذکار بھی، تلاوت بھی، صدقہ بھی، ایک جیسے اعمال نظر آئے۔ تو 3 دن کے بعد میں نے ان سے پوچھا چچا جان بات اصل میں یہ ہے، میری جو مجبوری تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک جنت کی بشارت دی، میں وہ عمل تلاش کرنا چاہتا تھا جس عمل کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی نمازیں بھی ویسے ہی ہیں جیسے دیگر صحابہ پڑھتے ہیں، نوافل بھی ویسے ہی ہیں جیسے دیگر صحابہ پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی ویسے ہی جیسے دیگر صحابہ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی ویسے ہی جیسے دیگر صحابہ کرتے ہیں، مجھے کوئی غیر معمولی عمل نظر نہیں آیا۔ آخر وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی؟ تو فرمانے لگے بھتیجے بات ایسے ہی ہے جیسے تم نے دیکھا، میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس پر جنت کی بشارت ہو، لیکن ہاں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا ایک عمل ایسا ہے جو تمہارے سامنے نہیں آیا، جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور وہ میں باقاعدگی سے کرتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ رات کو جب بستر پہ لیٹتا ہوں تو میں اپنے دل کو، سینے کو اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے صاف کر کے، میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کا بغض، کینہ، عداوت، نفرت، دشمنی نہیں ہوتی، اپنا سینہ صاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے جو تم نے نہیں دیکھا لیکن میں یہ باقاعدگی سے کرتا ہوں، اور یہی وہ عمل ہے کیونکہ صحابی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عمل پر مہر لگائی ہے، یہی وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے ان صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے 3 دن تک لگاتار جنت کی بشارت ہوئی۔ یہ ایسا عمل ہے اپنے دل سے اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے بغض، کینہ، عداوت، نفرت، دشمنی کا نکالنا، یہ وہ عمل ہے جس عمل پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی اور 3 دن تک لگاتار دی۔ ہیٹرک ہو گئی اس پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سینے کو اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے صاف رکھنے کی، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر